आपसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ही जानना चाहेंगे। कोई मशवरा, कोई हिंट दी गई थी? आपके कॉलीग्स हैं, कुछ दोस्त भी होंगे कि हाँ हम ऐसा करने का सोच रहे हैं, इनफैक्ट फिर उन्होंने ऐलान कर दिया। आपका क्या पार्टी मौक़िफ़ है इस ऐलान पर? जी जी, शुक्रिया। देखिए, अभी तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है, चेयरमैन मुल्क से बाहर है, लेकिन आपका पहला सवाल ये है कि इसमें हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है या कोई इस पर पेशरफ्त हो रही है या वर्किंग हो रही है, क्योंकि इस तरह के कामों में मतलब एक तो प्रेपरेशन भी चाहिए होती है अमली तौर पर, और एक सोच होती है, एक विचार होती है, और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं। लेकिन इस हवाले से हम सब में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई जी। तो शरीर रहमान साहिबा, इसको हम ऑब्वियसली इम्प्लिकेशंस इस फैसले की उस पर बात तो कर ही लेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये हुकूमती इत्तेहाद जो है जिसमें पीपल्स पार्टी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट, बेशक वो एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, मिनिस्ट्रीज उनके पास हो या ना हो, लेकिन इत्तेहाद में तो काउंट होते हैं। तो वेयर डज दैट लीव इट? अगर कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई मुशावरत नहीं हुई, हर चीज़ एज अ सरप्राइज आई है इत्तेहादी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, तो हम फ्यूचर में क्या देखें फिर इस इत्तेहाद का? एक तो इसकी मैकेनिक्स पर तो आप कह ही रही हैं कि सरप्राइज होना नहीं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बजट में भी देखा कितना आगे पीछे हुई बात, और हम एक्चुअली बजट पर कोई ठोस इकदामात या अपनी कोई राय या मंशूर के मुताबिक कोई चीज़ कर नहीं सके, क्योंकि वो बहुत देर हो चुकी थी और फिर बात की गई तो फिर इट वाज टू लेट। उस पर हमने काफ़ी मतलब इम्प्रेस किया उन पर कि देखिए इस तरह ना कीजिए, इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते। खैर हम कोई एक्सट्रीम कदम नहीं ले सके और ना लेना चाहते हैं कि इंस्टेबिलिटी और ना हो, क्योंकि इस वक्त पुरानी कैफियत है। और मैं समझती हूँ जी इस वक्त जो ये फैसला किया है ठीक है, ये अदालत में ही तय होगा, लेकिन सियासी तौर पर मेरी सियासी इंस्टिंक्ट होती है कि जी आप बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना, और किसी का आप इस्लाह करना चाहें तो उसके और तरीके होते हैं और वो ढूंढने चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी का फैसला अभी इस पर मतलब मुशावरत के साथ नहीं आया है, और हमने लीडरशिप के साथ अभी तक नहीं बात की इस पर मिल बैठ के कि इसके दूरस्थ असरात शॉर्ट टर्म अवामिल क्या होंगे। मगर तो ये हम जाहिर है मैं पार्टी के साथ ही जो भी फैसला होगा खड़े हैं, लेकिन ये मुश्किल और मैं समझती हूँ पेचीदा फैसला है। अच्छा सेनेटर साहिबा, सर्टनली आप लोग मशवरा भी करेंगे, उसके बाद कोई पार्टी का आवाज़ मौक़िफ़ भी सामने आ जाएगा, लेकिन बहैसियत एक सियासी कारकुन जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखने वाली पार्टी पीपल्स पार्टी का तासुर तो यही है ना, तो क्या लगता है आपको? आपकी अपनी राय भी हम जानना चाहते हैं। इस तरह से हमने माजी में भी बहुत सारी सियासी जमातों पे पाबंदी लगा के देख लिया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो, उससे बैकफायर करती हैं हमेशा ये स्ट्रेटजीज। देखिए इसमें तो दो किस्म की बात है, एक अखलाकियात और एक उसूल की बात है, दूसरी जमहूरियत की बात है, और दूसरी एक के ये मतलब कितना इफेक्टिव मेजर होता है। तो दोनों इक़्तिदार पे मेरी जब ज़ाती राय पूछ रहे हैं, फिर मैं कहूँगी पार्टी की अभी तक एक इज्तिमाई वो नहीं आया है व्यू, तो मैं समझती हूँ कि जी ये कोई इससे कुछ हासिल भी नहीं होना है। और आई मीन फ्रैंकली पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ है माजी में, और हम आखिर खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, और जाहिर है कि देखिए हम सब सोचने वाले लोग यही समझेंगे कि आप किसी चीज़ को रोक तो नहीं सकते आर्टिफिशियली, ठीक है ना, लेकिन एक बात यह है कि मुल्क में कानून की भी हुक्मरानी होनी चाहिए। कानून के मुताबिक अगर आप काम कर रहे हैं, या आप एक मतलब दुनिया में और एक मुल्क में एक बहुत ही तफरीक और तनकीद और नफरतों का माशरा बनाना चाहते हैं, उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप दूसरे ममालिक को देख भी रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि इसका कोई आसान या मुकम्मल तौर पे सही हल भी नहीं है।
हैविंग सेड दैट, जिस पार्टी के साथ हो रहा है, कतई नजर उसके कि उन्होंने अपने आप पर क्या क्या मतलब सर लिया और क्या क्या उन्होंने रियासत के खिलाफ जराइम भी किए, मुल्क के खिलाफ, और मैं समझती हूँ कौम के खिलाफ भी उन्होंने बहुत डिसर्विस की कि यहाँ तक पहुँचाया है हमें। जो भी स्पेस सियासतदानों ने ली आपने, और पाकिस्तान में एक है ही, आप देख रहे हैं अलमिया, तो हमने अवाम भी हमें देख रही है, तो जो भी स्पेस हमने ली है उसको आपने बिल्कुल वापस श्रिंक कर दिया है ना। आप बताइए जो भी बंदा करे तो किसी ना किसी मतलब कोई इस वक्त इन हालात में यूनिटी भी फौज करना बहुत मुश्किल है, और जो हमारे इक़्तिसादी हालात हैं और जो दूसरे भी हालात हैं, अवाम की तो चीखें इस पे निकल रही हैं कि मैं बैन हूँ या आप बैन हो। पेट्रोल आज 9 रुपए 99 पैसे फी लीटर महंगा हुआ है। अच्छा शरीर रहमान साहब, वी आर वेरी क्यूरियस टू नो कि एक इत्तेहाद जो होता है वो किस तरह काम करता है, मतलब उसकी वर्किंग रिलेशनशिप कुछ ना कुछ। बिकॉज़ ये कैसे हो सकता है? इफ यू अलाउ मी, आई नो व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज़ आई हैव टू रन, बट आई डू वांट टू एड्रेस दिस। देखिए, हम भी इत्तेहाद चला चुके हैं, आपको याद होगा, आई नो इट्स नॉट दैट फार बैक, 2008 से 13 में इस तरह की बात कभी नहीं हुई, और हर चीज फूंक फूंक के मशावरत करके और उसके पूरे मतलब उसके असरात भी देख के ना कि इसका क्या फायदा होगा या अवाम में कोई इसके रिवर्बरेशंस होंगे, इसके बुरे असरात भी हो सकते हैं, मनफी असरात होते हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर मैं कहूँगी इज्तिमाई दानिश से भी मुस्तफीद होते हैं और लोगों को इज्जत से आप सबसे पूछते भी हैं। तो ये अब मुझे नहीं पता किस सतह पे इन्होंने बात की, और ये भी बात कह रहे हैं कि हम तो अदालत ले जा रहे हैं। ये तो उन्होंने नहीं कहा कि हम फैसला करके बैठ गए, हम अदालत ले जा रहे हैं। तो ठीक है, वो अदालत ले गए हैं, हमारे उस पर दस्तखत नहीं है, तो ये उन्होंने एग्जीक्यूटिव फैसला मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उस फैसले के खिलाफ वो नजरसानी अपील दायर कर रहे हैं। सो उस पे आप लोग ऑन बोर्ड है कि उस पे होनी चाहिए नजरसानी? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। इस पे हमारी रिसेंट पार्लियामान चल रहा होता है तो हम लोग की मुशावरत थोड़ी और फ्लेक्सिबल और आसान होती है। ठीक ठीक। लेकिन इस वक्त तो देखिए सब अपने अपने घरों पे गए हुए हैं आशुरा की। जी शरीर साहब, एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ कमिटमेंट अहेड। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम जस्ट सेइंग कि मुशावरत तो इस तरह इस्लामाबाद में नहीं हुई, और उम्मीद ये है कि हम अपने मुल्क में, और अब जो भी है, और हर जमात को सोचना चाहिए कि इस वक्त मसाइल क्या हैं, और अपनी तरफ से भी सॉल्यूशंस ऑफर करनी चाहिए कि जी आगे जाके हम किस तरह मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। ठीक है जी, ये मेरा व्यू है। थैंक यू सो मच सेनेटर शरीर रहमान साहिबा फॉर बीइंग विद अस।